हम बताना चाहते हैं आपके मंच के माध्यम से 10 तारीख को सरकार बदलेगी और सबसे हिसाब बराबर होगा। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का चुनाव चल रहा है। 5वें, 6ठे, 7वें राउंड के लिए सभी दलों ने सारे साधन झोंक दिए। बीजेपी ने तो पूर्वांचल में बनारस को अपना थोड़े दिन के लिए कैपिटल ही बना लिया है, वही सब कैंप कर रहे हैं। इस चुनाव में आर पार होना है, बहुत ही तगड़ा, मतलब हर कोई फाइट दे रहा है अपने हिसाब से, लिहाजा एक दूसरे से हिसाब बराबर करने की भी कहीं ना कहीं कोशिश चल रही है। कुंडा हो प्रतापगढ़ का, गोसाईगंज हो अयोध्या, उधर आप चले जाइए मऊ में तो मऊ की सीट, बहुत सारी सीटें हॉट बनी हुई है। और इसी में क्या हुआ था कि गोसाईगंज में पिछले दिनों झगड़ा हुआ, किसमें, जो खब्बू तिवारी हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं आरती तिवारी बीजेपी से, और अभय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पे। 2012 में अभय सिंह विधायक बने थे, 2017 में खब्बू तिवारी अपना दल के टिकट पे चुनाव बने थे, लेकिन बीजेपी ने आरती तिवारी को अब टिकट दे दिया है। खब्बू तिवारी जेल में है, वो फर्जी सर्टिफिकेट के मामले में। अभी जरा दोनों के बीच समझिए कि 18 तारीख को गोलीबारी क्यों हुई और बाहर निकल करके अभय सिंह ने क्या कहा। दरअसल 18 तारीख यानी शुक्रवार की शाम को दोनों यानी आरती तिवारी के समर्थक और अभय सिंह, जो अभय सिंह भी उस समय वहाँ मौजूद थे, दोनों के बीच में आमने सामने जब काफिला आया तो भिड़ंत हो गई, उसमें गोलियां चली, अभय सिंह गिरफ्तार हुए और इधर से आरती तिवारी के साइड से विकास सिंह गिरफ्तार हुए। विकास सिंह कभी अभय सिंह के साथ हुआ करते थे और वो भी दबंग हैं, और इधर अभय सिंह मुख्तार अंसारी के खास हैं। आप याद कीजिए, कृष्णानंद राय की हत्या के बाद एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें अब कहा जाता है कि अभय सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच बात हो रही थी, क्योंकि मुख्तार अंसारी जेल में थे। आर.के. तिवारी जेलर की हत्या का मसला हो, और बहुत सारे ऐसे हत्याकांड हैं जिसमें कि अभय सिंह का नाम आया। अभय सिंह और धनंजय सिंह कभी दोनों दोस्त हुआ करते थे, लखनऊ से छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत की थी और मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए थे। धनंजय सिंह छिटक गए, लेकिन अभय सिंह अभी भी कहते हैं कि मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए हैं। और इधर जो खब्बू तिवारी हैं, ये भी बहुत बड़े दबंग हैं, इन पे भी दर्जनों मामले हैं। अब चूंकि इस बार बीजेपी इनको टिकट नहीं दे सकती थी, इसलिए इनकी पत्नी आरती तिवारी को उतार दिया। खैर, अब क्या हुआ कि जैसे ही अभय सिंह को शनिवार की सुबह 4 बजे गिरफ्तार किया गया और एक दिन बाद जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद अभय सिंह ने, इधर विकास सिंह ने कहा था कि अभय सिंह ने गोली चलाई थी, और इधर से कहा जा रहा है कि उस पक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी की तरफ से गोली चलाई गई थी। गोली किसने चलाई, ये तो जांच का विषय है कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, और चुनाव में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। लेकिन अभय सिंह ने जो बात कही है वो ये कि 10 तारीख को सत्ता बदलने दीजिए, हिसाब बराबर हो जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभय सिंह को सुनिए। नेताजी, हंगामा क्यों है बर्पा? किसी ने चोरी तो की है, और ये चोरी भारतीय जनता पार्टी वाले, प्रशासन वाले की है। आप बहुत आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष जो है वो प्रशासन उनका जो है साथ दे रहा है। सत्ता पक्ष और पुलिस वाले एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे बूथ प्रभारी हैं, सेक्टर प्रभारी हैं, हमारे समाजवादी पार्टी के बूथ के एजेंट बनने वाले हैं, उन सब के यहाँ पुलिस छापा मार रही है, गुंडागर्दी कर रही है, तोड़फोड़ कर रही है, गाली गलौज कर रही है, और इन सारी परिस्थितियों से लड़ा जाएगा। ये जिस तरीके से हरकत कर रहे हैं, इस तरीके से गुलाम भारत में भी कभी नहीं हुआ। सरिता सिंह जी कह रहे हैं कि आपकी जान को खतरा है। बिल्कुल हमारी जान को खतरा है। हमारे ऊपर गोली चली, उल्टा हमारे ऊपर मुकदमा लिखा गया, हमें बंद कर दिया गया। लेकिन इस जनता के प्रेम और प्यार की वजह से, इनके दबाव की वजह से गांव-गांव से जनता निकल पड़ी, कहीं अब ठीक कह दे भाजपा का, LIU की रिपोर्ट गई, इससे सब प्रेशर में आ गए। तोड़फोड़ की जो वारदात हुई है, कहाँ पे? अभी कुछ ये तीसरी बार बता रहे हैं, 19 दिन में तीसरी बार हुई है। कहाँ पे तोड़फोड़ हुई? ये क्षेत्र में, गोसाईगंज क्षेत्र में। जो तोड़फोड़ ने गाड़ियों पत्थर फेंके गए, गोली चलाई गई। किसने चलाई? भारतीय जनता पार्टी के नेता खब्बू तिवारी के इशारे पर उनके साथ रहने वाले विकास सिंह ने चलाई। तो आप इन्हीं वो जेल से मोबाइल फोन चला रहे हैं, जिस पे प्रशासन कोई अंकुश नहीं लगाता। जेल में रोज सुबह से लेकर रात तक मुलाकात हो रही है, अपने लोगों को भेज के धमकी दे के बुलाया जा रहा है। इससे प्रशासन कोई कहते हैं कि रोक नहीं लगाता। हम बताना चाहते हैं आपके मंच के माध्यम से 10 तारीख को सरकार बदलेगी और सबसे हिसाब बराबर होगा। जैसा कि हमने अभय सिंह को सुना, वो साफ साफ विकास सिंह के ऊपर आरोप लगा रहा है, साफ साफ खब्बू तिवारी के ऊपर आरोप लगा रहा है। इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू तिवारी कहे जाते हैं।
तो इस तरीके से सिर्फ यही की ये स्थिति नहीं है। मऊ में जो अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी का बेटा चुनाव लड़ रहा है, वो भी तो यही बोल रहा है, सामंतवाद को खत्म करना है, बीजेपी की गुंडागर्दी को खत्म करना है। दूसरा पक्ष ये बोल रहा है कि ये मुख्तार अंसारी को अब की बार हरा दीजिए, नहीं तो इसकी ऐसे ही गुंडागर्दी चलती रहेगी। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में आग सुलग रही है कि 10 तारीख को रिजल्ट क्या आएगा। जिस भी पक्ष के फेवर में रिजल्ट आता है, दूसरा पक्ष यानी कि जिसके फेवर में रिजल्ट आता है वो दूसरे पक्ष को दबाव में लेने की कोशिश करेगा। लिहाजा अभी से खास तौर से पुलिस प्रशासन को इसकी तैयारी रखनी होगी कि 10 मार्च के बाद कुछ ऐसा ना हो जिससे कि पूरी व्यवस्था गड़बड़ हो जाए। चलिए देखते हैं आगे क्या है। ये तो सियासतदानों का काम है और वो एक दूसरे को धमकी भी देते रहते हैं, उन पे पेशबंदी भी करते रहते हैं। जब सोचते हैं कि सीधे नाम ना आ जाए तो किसी और तरीके से परेशान कराते हैं। लेकिन एक बात सच है, जिसकी सत्ता होती है वो अपने हिसाब से चलाता है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।